भारत देश एक विकासशील देश है, यह बात आप सब जानते हैं। धीरे धीरे भारत बहुत प्रगति कर रहा है और दूसरे देशों में अपना मान बढ़ा रहा है। ऐसे में विज्ञान ने भी भारत देश में बहुत अधिक प्रगति की है। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान इसरो का होता है। आज के समय में विज्ञान से जुड़ी या फिर अंतरिक्ष से जुड़ी कोई भी वार्ता होती है तो इसरो का नाम टीवी और अखबारों पर आने लगता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इसरो आखिर है क्या, इसका पूरा नाम क्या है, यह क्या काम करता है। तो इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इसरो आखिर है क्या, इसका पूरा नाम क्या है। दोस्तों, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी कहते हैं। इसरो भारत की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष संसाधनों की देखरेख और उनके रखरखाव का ध्यान रखती है। साथ ही नई नई और बड़ी खोजों से भारत का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी रोशन करती आई है। यदि बात करें इसरो के मुख्य कार्यालय की तो वह बेंगलुरु में स्थित है, जिसका पूरा विभाग भारतीय सरकार के निर्देशानुसार काम करता है और स्पेस सेंटर में होने वाले प्रत्येक कार्य की रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री को पहुंचा दी जाती है। अब सवाल आता है कि इतने बड़े संगठन की स्थापना किसने की। भारत का सबसे बड़ा स्पेस सेंटर, जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है, यह एक ऐसा स्थान है जिसने भारत को गर्व महसूस कराने में अपनी पूरी मेहनत लगा दी। इसका निर्माण 15 अगस्त 1959 में किया गया था। इसरो की स्थापना करने वाला व्यक्ति, जिन्हें इसरो के पिता के रूप में जाना जाता है, उनका नाम विक्रम अंबालाल साराभाई है। आज के समय में यदि अनुमान लगाया जाए तो लगभग 17,000 व्यक्ति इस अंतरिक्ष अनुसंधान में कार्यरत हैं। इस अनुसंधान द्वारा कई सारे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किए गए, जिनकी शुरुआत सन 1962 में हुई थी। भारतीय अनुसंधान ने पूरे देश में अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी है। यदि उनके द्वारा किए गए खर्चों का आकलन किया जाए तो वह इसरो द्वारा खर्चे जाने वाले आंकड़ों से काफी हद तक कम है। यहाँ तक कि सबसे अधिक सैटेलाइट भारत के इस अनुसंधान द्वारा ही छोड़े गए हैं। ऐसा रिकॉर्ड ऐतिहासिक तौर पर दर्ज किया जा चुका है। इन सभी जानकारी को जानने के बाद आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि इसरो के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। पहला, इसरो का सर्वप्रथम मुख्य कार्य अंतरिक्ष में लॉन्च होने वाले व्हीकल सिस्टम और साउंडिंग रॉकेट के संपूर्ण डिजाइन बनाने और उसके विकास के प्राप्ति करने और उन्हें ठीक तरह से अंतरिक्ष में लॉन्च करने का कार्य होता है। दूसरा, उनका दूसरा मुख्य कार्य यह है कि भारतीय जनता के लिए दूरसंचार, टेलीविजन, प्रसारण सुरक्षा आवश्यकताओं और सामाजिक अनुप्रयोगों के लिए समय समय पर संचार उपग्रह को डिजाइन करते रहे और उन्हें अंतरिक्ष में भेजते रहे, ताकि हम ठीक तरह से सभी प्रकार के टेलीविजन, इंटरनेट, रेडियो आदि का इस्तेमाल कर सकें। तीसरा, बड़ी बड़ी नावों के संचालन हेतु वे उपग्रह और अंतरिक्ष पर आधारित प्रणालियों को उचित डिजाइन करते हैं तथा उनके विकास और प्राप्ति की देखरेख पूरी तरह से करते हैं। चौथा, प्रकृति द्वारा प्राप्त सभी प्रकार के संसाधनों के मानचित्र पर पूरी तरह से निगरानी करने के लिए इसरो उपग्रह की डिजाइन बनाता है। अब बात सैटेलाइट यानी कि उपग्रह की हो रही है तो हम आपको बता दें कि हमने पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने सैटेलाइट क्या है और यह कैसे कार्य करता है इसके बारे में पूरी जानकारी दी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर, कई सारे प्रबंध की जिम्मेदारी भी इसरो पर ही होती है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, सहायता और कई सामाजिक अनुप्रयोगों में योगदान। 6वां, अंतरिक्ष से जुड़ी जितनी भी वस्तुएं, रॉकेट या फिर कोई भी प्रकार का उपकरण बनाया गया है तो उनकी पूरी जानकारी, जांच परख करना और उनकी अच्छे से देखरेख करना भी इसरो का मुख्य कार्य है। अब है 7वां नंबर, इसरो के सबसे महत्वपूर्ण कार्य में से एक देश के लिए कुछ ऐसा हथियार बनाना है जिनकी सहायता से किसी भी प्रकार के युद्ध या फिर कोई भी सीक्रेट मिशन के लिए भारत देश की जनता व सरकार के लिए सदैव तत्पर रहे। तो अभी हमने आपको बताया इसरो के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। चलिए अब जानते हैं कि भारत में इसरो के कितने सेंटर मौजूद हैं। भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली इसरो ने अब तक 50 सालों में भारत का पूरे विश्व में नाम रोशन किया है। सफलतापूर्वक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने अब तक पूरे देश में अपने 20 महत्वपूर्ण सेंटर स्थापित किए हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न उद्देश्यों से अलग अलग भारतीय अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं। उन सभी का मुख्य कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है, जिसे इसरो के नाम से जाना जाता है। इसरो के 4 प्रमुख सेंटर भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थापित है, जिनमें से 2 केंद्र देहरादून में है और एक लखनऊ में भी बनाया गया है। इसके अलावा इसरो के अन्य केंद्र श्रृंखला खड़गपुर हैदराबाद, तिरुपति पोर्ट ब्लेयर केरला, महेंद्रगिरी तिरुवनंतपुरम,
हसन, बेंगलुरु, मुंबई, नागपुर, माउंट आबू, अहमदाबाद, जोधपुर, उदयपुर और बालसोर में निर्मित किए गए हैं। यह सभी इसरो के मुख्य केंद्र हैं और यह सभी विभिन्न उद्देश्यों के लिए इन राज्यों में स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, हर किसी संगठन को चलाने या फिर उसके शुरुआत में उसका एक उद्देश्य शामिल होता है। चलिए हम आपको बता दें इसरो के वैज्ञानिक सोच, मिशन और उसके उद्देश्य के बारे में। यदि इसरो के वैज्ञानिकों की काल्पनिक दृष्टि के बारे में सोचा जाए या फिर देखा जाए तो जो वे कुछ अनुसंधान का प्रयोग करके ऐसे ग्रहों के बारे में खोज करना चाहते हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं जिनका इस्तेमाल हमारे आने वाले वर्तमान समय में बहुत अधिक होने वाला है, वे राष्ट्रीय विकास के लिए अपने अधिकतम और सबसे उचित ऐसे संरक्षित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना चाहते हैं जो हमारी आने वाली भावी पीढ़ी के लिए सहायक सिद्ध होंगे। इसरो के मिशन पर नजर डाली जाए तो उनके मिशन चांद पर घर बनाने के हैं। इसके अलावा इसरो के उद्देश्य की बात की जाए तो इसके और भी कई सारे उद्देश्य हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला उनका मिशन यह है कि वे कुछ ऐसे वाहनों को निर्मित करें जो आसानी से हमें दूसरे ग्रह पर ले जाए और वहां पर हमें जीवन की खोज में सहायता करे। दूसरा, उनके मिशन में से सबसे महत्वपूर्ण मिशन यह भी है कि वह पूरी पृथ्वी के अवलोकन के बाद पृथ्वी को संचार माध्यम से जोड़े रखें, दिशा निर्देशों पर आधारित नेविगेशन प्रदान करते रहे। वे चाहते हैं कि मौसम की आगामी भविष्यवाणी को पहले से ही समझते हुए आपदा प्रबंधन के लिए भारत के साथ पूरे विश्व को पहले से ही सूचित की जाए। वे अपने अथक प्रयासों से ऐसे ही कुछ उपकरण बना रहे हैं। तीसरा, उनका मिशन ऐसा इमेजिनरी प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी रखने के लिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बनाने का है जो हमारे प्रकृति से जुड़े सभी उद्देश्यों को पूरा करने में समय समय पर वैज्ञानिकी रूप से सरकार की और वैज्ञानिकों की मदद कर सके। अब आइए जानते हैं इसरो की मुख्य उपलब्धियों के बारे में। इसरो ने 50 साल के कार्यकाल में कई बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की है, जिनमें से मुख्य उपलब्धियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला है सन 1975 के अप्रैल महीने की 19 तारीख को पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों ने एक उपग्रह लॉन्च किया जिसे आर्यभट्ट नाम दिया गया था और इसे रूस के वैज्ञानिकों की सहायता से लॉन्च किया गया था। इस लॉन्च की सफलता के लिए कई सारे देशों ने भारत देश को बधाई दी थी। दूसरा, साल 2019 तक इसरो द्वारा लगभग 105 से भी ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुका है। इन सैटेलाइट लॉन्च के बदले इसरो को 700 करोड़ रुपए की एक रकम का मुनाफा हुआ। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इसरो की सबसे बड़ी और अहम उपलब्धि चंद्रयान रही है, जिसमें उन्होंने चंद्रयान फर्स्ट अभियान को साल 2008 22 अक्टूबर के दिन सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था। यह यान धरती से छोड़ा गया और इसे चांद तक पहुंचने में करीब 5 दिन लगे थे। इसको चंद्रमा की कक्ष में पहुंचाया गया, जिसमें चंद्रमा की कक्ष में पूरी तरह स्थापित होने के लिए इसे कम से कम 15 दिन का समय लगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया हो और बताई गई सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।